महंगाई महंगाई का रोना रो रहे हो, मुसलमान लोग आज भी पंचड़ बना रहे हैं, फिर भी कांग्रेस को वोट दे रहा है यार। सोचने वाली बात ये होती है। ये हिंदू योगी जी का जो बयान था, बटोगे तो कटोगे, तो तुम बट रहे हो तो कट रहे हो, एकजुट रहोगे तो किसी का औकात छू देगा। बताना चाहते हैं कि भाई ममता बनर्जी जो है ना, सबसे पहले उसका नाम ममता बनर्जी नहीं, ममता बेगम बोलिए, बेगम है वो, बेगम, ठीक है। बंगाल में बाहर की तो मंदिर तोड़ा ही जा रहा है, लेकिन घर के अंदर का मंदिर भी तोड़ा जा रहा है। आपने कई सारा ऐसे वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या नफरत है कि लोग घर में घुस के मंदिर? नहीं तो बंगाल घटना पे तो हम बहुत खुश है भैया। वहाँ को मारा जा रहा है, हिंदू पिटा रहा है, लेकिन जिस दिन अगर यादव पिटाएगा तब यादव समाज के आदमी खड़ा रहेगा, राजपूत पिटाएगा तब राजपूत समाज के आदमी खड़ा रहेगा, ब्राह्मण पिटाएगा तब ब्राह्मण समाज के आदमी खड़ा रहेगा, दलित पिटाएगा तब दलित समाज के आदमी खड़ा रहेगा। लेकिन जब हिंदू पिटाने का बारी आता है ना, तो कोई समाज आगे आने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तुम जाति में बटे हुए हो। कन्हैया मित्तल ने सही कहा था, कंधों के ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, बाती का क्या करोगे, और धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। एकदम सही बात कहा था। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है ना, तो ईट से ईट बजा के बंगाल में ईट से ईट, अगर मुख्यमंत्री बनना है उसको तो बंगाल में जाकर ईट से ईट बजा कर दिखा दे, अभी मुख्यमंत्री बना देंगे उसको। राजेश यादव नाम है। अच्छा, यादव जी। हाँ, हम तेजस्वी यादव को कहना चाहते हैं कि बंगाल में जाकर ईट से ईट बजा दीजिए, एक बीट बजा कर दिखा दीजिए, या आप लंगा पैर जाकर घूम के ही आ जाइए। आपको मुख्यमंत्री नहीं बजाएगा, क्योंकि वहाँ मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ है, और उसका बयान आता है कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो एक सीट पे जा देंगे। इनका सवाल बहुत अच्छा था कि ममता बनर्जी का आखिर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा वहाँ पे, है ना। तो भाई साहब बताना चाहते हैं कि भाई ममता बनर्जी जो है ना, सबसे पहले उसका नाम ममता बनर्जी नहीं, ममता बेगम बोलिए, बेगम है वो, बेगम, ठीक है। क्योंकि जब वो मंदिर में जाती है ना, तो उसको ये नहीं पता कि आखिर पूजा कैसे करना है, उसको ये नहीं पता है। संवैधानिक पद पे है, मुख्यमंत्री है बंगाल। मुख्यमंत्री, अरे तो भाई संवैधानिक पद है, को संवैधानिक पद पे हो, बोलते हैं जो करना है उसको कर लेगी वो। हम तो कहीं बिहार आजे चप्पल जूता से स्वागत करेंगे उसको। फूल माला स्वागत होना चाहिए। करिएगा, पूछिए का है क्यों? अरे ममता बनर्जी ये दिखा दी कि योगी जी का जो बयान था, बटोगे तो कटोगे, तो तुम बट रहे हो तो कट रहे हो, एकजुट रहोगे तो किसी का औकात छू देगा नहीं। है? तो ममता बनर्जी तो अच्छा ना कर रही है, कम से कम एक मौका और दे रही है हिंदुओं को जगने का, कि तू लोग जग जाओ। नहीं तो ये जो है ना शांति दूत, समझ गए होंगे शांति दूत किसको कहते हैं, वो तुमको काटने के लिए तैयार बैठे हुए। तुम जय भीम का नारा लगाओ। तो क्या लगता है ये सब होने से हिंदू जग रहा है? नहीं जाग रहा तो काटे जाओगे। कौन मर रहा है? दलित मर रहा है वहाँ पे। चंदन दास कौन है? दलित है। और भी बहुत सारा नाम है। आज चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी का है, उसका आवाज नहीं निकल रहा है। विपक्ष में जितने दल्ले बैठे हैं ना, दल्ले हम कह रहे हैं, दल्ले, किसी का आवाज नहीं है भाई, किसी का गलती नहीं है यार, हमारा तुम्हारा गलती है। तुम बटोगे कि हम यादव है, हम बटेंगे हम राजपूत है, तो कैसे एक रहोगे? क्या है वक्फ कानून में जो मतलब संशोधन हुआ, इसमें क्या ऐसा है कि ऐसे मतलब लोग जला रहे हैं बंगाल? अरे ये देखिए, वक्फ बोर्ड में बहुत देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन में ना बहुत सारे मुसलमानों को फायदा हो रहा है, और जो अमीर है उसमें ना उनको गढ़ रहा है कि अब ये जो जमीन है सरकार इनको फायदा दे रही गरीब मुसलमानों को, अब तो उनको गढ़ रहा है, समझे, इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का। और कोई बात नहीं है। जेपीसी में तो सब था, ओवैसी था, मल्लिकार्जुन खड़गे था, जेपीसी का मेंबर है। आप वहाँ पे आवाज नहीं उठाए जब वक्फ बिल पास हुआ। आप उसके बाद बाहर आके चिल्ला रहे कि वक्फ बिल पास हो गया, वक्फ बिल पास हो गया। आप वहाँ पे अगर रोकते टोकते तो वक्फ बिल नहीं वहाँ पे सब टेबल से पास होता। आप जेपीसी में थे, जेपीसी में वक्फ बोर्ड पास हो जाएगा, आप कुछ बोलिएगा नहीं तो कैसे हो जाएगा भाई? आपको खाली गुमराह किया जा रहा है वहाँ पे, बस इतना ही हम जान रहे हैं। चुनावी साल है, चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इसका? क्योंकि लेकिन चुनाव में असर भाई, अब आप क्या बताए, बंगाल में जो हो रहा है ना, वो पूरा असर बिहार चुनाव में पड़ने वाला है इस बार, समझ गए ना। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे एक पार्टी है आरजेडी, और उसके जो नेता है तेजस्वी यादव, जिस तरह से वो मुसलमानों के फेवर में बोलते हैं कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो हम ईट से ईट बजा देंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी ऐसा एक सिचुएशन आएगा, और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार का, तो इसी तरह बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रहा है वैसे ही हिंसा बिहार में भी होगा। तो इसलिए बंगाल में जो हो रहा है पूरा असर पड़ेगा चुनाव में बिहार का, और बिहार में इस बार एक होकर हम लोग वोट करने वाले हैं बीजेपी को। महंगाई का रोना रो रहे हो, मुसलमान लोग आज भी पंचड़ बना रहे हैं, फिर भी कांग्रेस को वोट दे रहा है यार। सोचने वाली बात ये होती है। ये हिंदू लोग मरे जा रहे, रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार तो मिल ही रहा भैया, आपके अंदर क्षमता नहीं तो रोजगार ले नहीं पा रहे हो आप। मुसलमान लोग आज भी पंचड़ बना रहे भाई, आज भी वो हलाल कर रहा, मुर्गा ही काट रहा, बकरा ही बेच रहा है,
कोई वो बड़ा पद पे नहीं पहुंच गया है सारा का सारा मुसलमान, फिर भी आज वो आरजेडी को वोट क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर हमारे साथ कुछ होगा तो ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहेंगे। उन लोगों को कुछ रोजगार से मतलब नहीं होता है, महंगाई से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ कैमरे पे आके रोना रोते हैं फालतू का भाई, और कोई बात नहीं है, समझ गए ना? हिंदुओं को बलगाने का काम करते हैं। सुन लीजिए, राम मंदिर बन रहा था तो बहुत सारे लोग आके ना, दलित भी थे, मुसलमान भी थे, तो कह रहे थे कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा देशवासियों को। तो वही तो अयोध्या में ही तो बन रहा ना बाबरी मस्जिद, काहे नहीं आके कोई मुसलमान रो रहा है, काहे नहीं गला फाड़ के चिल्ला रहा है कि हमको हॉस्पिटल बनवा दीजिए, कॉलेज बनवा दीजिए, काहे नहीं चिल्ला रहा मुसलमान लोग? भाई ने एक बात बहुत बढ़िया कहा कि मुसलमानों को इस चलने वोट आजरी करता है कि ईंट से ईंट बजाने के लिए मेरा एगो नेता है, लेकिन दोगले हिंदू को ये तक कभी पता नहीं चला कि 70 साल से जो राज किया, जो राम मंदिर का विरोध किया, जो बताता है कुंभ को फालतू है, जो सावन में मटन खाने का काम करता है, जिसके मुंह से आज तक जय श्री राम का नारा नहीं निकला लेकिन इंशाअल्लाह का नारा निकल गया, लेकिन वही दोगले हिंदू उसको वोट देके जितवाने का काम कर रहे हैं। अरे शर्म मत दोगले हिंदू, शर्म मत जाओ तुम लोग, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और मुसलमान के बच्चों को पता है, इसी वजह से तो कहा जाता है कि हिंदुओं को यह चीज नहीं पता चला कि 70 साल से जो केंद्र में राज की, जो इस्लामिक कंट्री चाहती थी भारत को बनाने के लिए, लेकिन मुसलमान को यह चीज पता चल गया कि 10 साल मोदी जी राज किए और 10 साल के बाद हिंदू राष्ट्र करना चाहते हैं। मुसलमानों को यही पता चल गया, यही कहते हैं हिंदू और मुसलमान के फर्क, समझ गया ना? जहाँ 2% लोग रहते हैं ना, तो पता है क्या कहते हैं, हम गला लगा के आपको इसे कहेंगे भाईचारा वाला काम करेंगे, इसे गला लगा के, लेकिन जहाँ 30% हो गए ना तो ऐसे धरेंगे, वैसे पेल के कहेंगे कि भाईचारा, ये वाला का दाम होता है, समझ गया ना? तो अब का भाईचारा वही वाला हो गया, चाकू पेलने वाला काम कर। घर में पैदा लेना बहुत सौभाग्य की बात होता है, समझ गए ना? बहुत सौभाग्य की बात होता है कि जो तुम सनातन धर्म में पैदा लियो, क्योंकि धर्म एक ही होता है सनातन, बाकी तो मजहब है, पंथ है। आपको भी पता है कि ना इस्लाम धर्म है ना कोई धर्म है, केवल धर्म है तो सनातन है। और हिंदू कुल में अगर पैदा लियो हो तो तुम्हारा समझो कि फिर भी हिंदू ही पीट रहा है। तो क्या कीजिएगा? जब तक एक नहीं रहोगे तो सेफ नहीं रहोगे। योगी जी का बयान ठीक आया था, बटेंगे तो कटेंगे, आज समझ में आ रहा है, आज समझ में आ रहा है उन लोग को। लेकिन जिस दिन अगर तुम्हारे घर पे अगर वही जिहादी लोग हमला करेंगे ना, तब उसको समझ में आएगा कि बटेंगे कटेंगे तो नारा साबित सही हो रहा है। लेकिन अभी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके घर पे नहीं ना हो रहा है, किसी और के घर पे हो रहा है, कोई और कास्ट मरा रहा है। लेकिन ये तो देखिए कि वो भी तो हिंदू है, वो भी तो सनातन धर्म से बिलोंग करता है, दूसरे धर्म का तो है नहीं भैया, वो भी हमारे हिंदू भाई है। आज दलित कर रहा है कि यादव कर रहा है कि राजपूत कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है, लेकिन सबसे पहले तो हिंदू ही है ना, बाद में ना जाते हैं बदला है। पहले तो तुम धर्म पैदा लियो भाई, तो हिंदू समाज में लियो, तो हिंदू धर्म का रक्षा करना सीखो, दोगलागिरी वाला काम मत किया करो। राजनीति से ऊपर क्यों नहीं उठते हैं? एक तरफ जब मणिपुर चल रहा था तो लोग मणिपुर नहीं, मणिपुर विदेश में है, मणिपुर विदेश में है, इंडिया के बाहर नहीं है, इंडिया के बाहर है। बंगाल के ऊपर लोग नहीं बोल रहे हैं, बंगाल में ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे ना। मणिपुर और बंगाल में ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे ना, बंगाल पे नहीं बोलेंगे। एक लाइन बंगाल में सुन ले, बंगाल और मणिपुर क्या भारत से बाहर है? मैं मणिपुर का भी विरोध किया था, मैं बंगाल का भी विरोध करता हूँ। बंगाल में ईंट से, हाँ, बंगाल से ईंट में ईंट बजाने नहीं जाएंगे ना विपक्ष के नेता। जिंदाबाद है भाई, ठीक है। अब विपक्ष का नेता जो है ना, सुनो, बंगाल में जो कांड हो रहा है ना, उससे अब देख कर अब हिंदू लोग जाग रहा है, तो कुछ लोग गढ़ रहा है। तो सवाल तो मणिपुर पर भी बनता है। मणिपुर के बारे में, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, पान खाए हुए हैं, पान खा लिए। देखिए मणिपुर का ये आता है ना, हाँ, आता है कि नहीं तो आता? पता नहीं होगा कि मणिपुर में क्या हुआ, क्या चीज का लड़ाई है मणिपुर में, तुम बताओ ना क्या क्या चीज का लड़ाई? दो समुदाय की लड़ाई था, ठीक है, दो समुदाय की लड़ाई था, दोनों समुदाय में वहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री कौन अलग था? अलग वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन था? इस्तीफा दिया कि नहीं मुख्यमंत्री दिया इस्तीफा? कब दिया? दिया कि नहीं? जब सारा खेल खत्म हो गया इस्तीफा तब, नहीं दिया, सारा खेल खत्म हो जाएगा तब इस्तीफा दोगे? बस समझ में आ सारा गया। खेल खत्म हो जाएगा तब। राष्ट्रपति शासन और एकदम लगना चाहिए भाई, काहे नहीं लगना चाहिए? कि बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी का सरकार है और वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से पीटा जा रहा है, वहाँ पे जिस तरह से घर में जाकर मूर्तियां तोड़ा जा रहा है, वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की तमाम खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही।